जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 26 प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत श्लोक संख्या 9। देवहूतिश्वाच प्रकृतेः पुरुषस्य अपि लक्षणं पुरुष उत्तम ब्रूहि कारणयोः अस्य सत् असत् यत् आत्मकं। देवहूतिरुवाच प्रकृते पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम। प्रकृते पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्। देवहूतिरुवाच प्रकृतिः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम
ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्। देवहूतिरुवाच प्रकृतिः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम। ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्। माताएं, ये बंद कर देंगे तो बहुत हवा आ रहा है। ये वाला शब्दार्थ। देवहूति उवाच, देवहूति ने कहा, प्रकृते शक्तियों का, पुरुषस्य परम पुरुष की, अपि भी लक्षणम लक्षण पुरुष उत्तम। हे भगवान, ब्रूहि कहे, कारणयोः कारण, अस्य इस सृष्टि का, सत असत, प्रकट तथा अप्रकट, च तथा, यत आत्मकम जिससे युक्त। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य द्वारा। अनुवाद। देवहूति ने कहा, हे भगवान, आप परम पुरुष तथा उनकी शक्तियों के लक्षण कहे, क्योंकि ये दोनों इस प्रकट तथा अप्रकट सृष्टि के कारण हैं। तात्पर्य, प्रकृति का संबंध परमेश्वर तथा जीवात्मा दोनों से है। ठीक वैसे ही है जैसे कि स्त्री अपने पति से पत्नी के रूप में और बच्चों से माता के रूप में संबंधित होती है। भगवद गीता में भगवान का कथन है कि वे माता प्रकृति के गर्भ में जीवात्मा रूप संतानों को प्रविष्ट कराते हैं और फिर जीवों की समस्त योनियां प्रकट होती है। प्रकृति के साथ समस्त जीवों के संबंध की व्याख्या की जा चुकी है। अब देवहूति प्रकट तथा परमेश्वर के बीच जो संबंध, प्रकृति तथा परमेश्वर के बीच जो संबंध पाया जाता है, उसके विषय में पूछती है। इस संबंध का परिणाम फल प्रकट तथा अप्रकट जगत बताया गया है। अप्रकट जगत सूक्ष्म महत् तत्व है और इस महत् तत्व से दृश्य जगत प्रकट हुआ। वैदिक साहित्य में बतलाया गया है कि परमेश्वर की दृष्टि डालने की सारी भौतिक डालने से ही सारी भौतिक शक्ति प्रविष्ट हो जाती है और तब प्रकृति से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। भगवद गीता के 9वें अध्याय में भी पुष्टि की गई है कि उन्हीं की दृष्टि के अंतर्गत अध्यक्षेन अर्थात उनके निर्देशन तथा उन्हीं की इच्छा से प्रकृति कार्य करती है। ऐसा नहीं है
कि प्रकृति मनमाने ढंग से कार्य करती है। प्रकृति के प्रसंग में बद्ध जीवों की स्थिति को समझते हुए देवहूति ने जानना चाहा कि प्रकृति कैसे भगवान के निर्देशन में कार्य करती है और प्रकृति तथा भगवान के बीच कैसा संबंध होता है। दूसरे शब्दों में उन्होंने यह जानना चाहा कि प्रकृति के संदर्भ में भगवान के गुण क्या हैं। जीवात्मा का पदार्थ से और परमेश्वर का पदार्थ से जो संबंध है वो समान स्तर पर नहीं है, भले ही मायावादी ऐसा कहते रहे। जब यह कहा जाता है कि जीवात्माएं मोहग्रस्त होती है तो मायावादी इस मोह को परमेश्वर पर आरोपित करते हैं, किंतु ऐसा होता नहीं है। ईश्वर कभी मोहग्रस्त नहीं होते। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों का यही अंतर है। देवहूति अज्ञानी नहीं है, वे इतना ज्ञान तो समझती ही थी कि जीवात्माएं परमेश्वर के समान स्तर पर नहीं है। अत्यंत लघु होने के कारण जीवात्माएं प्रकृति द्वारा मोहग्रस्त या बद्ध होती रहती है, किंतु इसका अर्थ यह तो नहीं है कि परमेश्वर भी बद्ध या मोहग्रस्त होता है। बद्ध जीव तथा भगवान के बीच का अंतर यही है कि भगवान प्रकृति के स्वामी हैं, अतः वे प्रकृति के वश में नहीं होते। वे न तो आध्यात्मिक प्रकृति के वशीभूत हैं, न ही भौतिक प्रकृति के। वे स्वयं परम नियंता हैं। उनकी तुलना सामान्य जीव से नहीं की जा सकती, जो प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस श्लोक में सत तथा असत इन दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। दृश्य जगत असत है, यह विद्यमान नहीं है, किंतु भगवान की भौतिक शक्ति सत अर्थात चिर विद्यमान है। प्रकृति सूक्ष्म रूप में भगवान की शक्ति के रूप में विद्यमान रहती है, किंतु कभी कभी यह क्षणिक होती है। यहाँ पर माता तथा पिता का दृष्टांत दिया जा सकता है। माता तथा पिता दोनों का अस्तित्व है, किंतु माता बच्चे उत्पन्न करती है। इसी प्रकार यह दृश्य जगत जो परमेश्वर की अदृश्य प्रकृति से उत्पन्न है, कभी प्रकट होता है और कभी दृश्य हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, किंतु प्रकृति सदैव रही आती है। और भगवान इस जगत के सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों ही स्वरूपों के परम कारण हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो ये श्रीमद् भागवतम का तृतीय स्कंध है, जहाँ पे हम 26वें अध्याय से अभी पढ़ रहे हैं, प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। तो इस अध्याय के प्रारंभ में भगवान अपनी माता देवहूति को कहते हैं कि मैं अब आपको वो ज्ञान दूंगा जिससे जो बद्ध जीव हैं अपनी जो ग्रंथियां हैं उनको काट सकते हैं। अर्थात हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, उसका मूल कारण है अज्ञान। जब तक हम अज्ञान में रहते हैं और भौतिक जगत में जो भौतिक सुख जो वस्तुएं हमें प्राप्त है भौतिक भोग करने के लिए, और उससे आकर्षित हो जाते हैं, और अज्ञान के कारण फिर वो जो भौतिक भोग की जो ग्रंथियां हैं बलवती होती जाती है, जिसके कारण बद्ध जीव यहीं पे फंस जाता है और अपने आप को कर्ता मानने लगता है कि वास्तव में जो भौतिक जगत में जो भी कुछ हो रहा है मेरे द्वारा हो रहा है या मेरे कारण ही हो रहा है। और कई बार जब इस प्रकार से हम किसी से चर्चा करते हैं तो जब उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहता है तो बोलता है जैसे भगवान लीला करते हैं ऐसे हम भी लीला करते हैं।
तो ये सामान्य अवधारणा है, भूल धारणा है हम सभी की। तो उसी धारणा को नष्ट करने के लिए कपिल देव आए, भगवान कपिल देव आए और उन्होंने सांख्य योग का विज्ञान जो है प्रतिपादित किया। सांख्य योग का विज्ञान है, जो विज्ञान है उसके विषय में दो धारणाएं हैं। एक जो भौतिकतावादी जो सांख्य विज्ञान है, उनको जो मानने वाले हैं, जो नास्तिक कपिल के द्वारा दिया गया है, उनका मानना यह है जो भौतिक तत्व हैं, 24 तत्व, उनके द्वारा ही अंततः सब कुछ हो रहा है। जो भी सृजित सृष्टि हो रही है उनके उन भौतिक तत्वों के मिश्रण से हो रही है। जो हम आधुनिक विज्ञान से अगर तुलना करें तो लगेगा दोनों एक दूसरे के परस्पर सहयोगी हैं, या दोनों ही दर्शन जो है, जो आधुनिक विज्ञान का दर्शन है कि सब रसायनों से उत्पत्ति हुई है, अंततः सृष्टि की रचना कैसे हुई है, तो रसायनों के समीकरण समीक्रिया से हुई है, केमिकल कॉम्बिनेशन से हुआ है। और जो कपिल देव, जो नास्तिक कपिल मुनि हैं, उनके अगर सांख्य दर्शन को हम पढ़े तो उससे भी हमें वही जो है दर्शन प्राप्त होगा कि अंततः केवल प्रकृति ही कार्य कर रही है। अर्थात जो प्रकृति में जो जड़ तत्व हैं, 24 मूल तत्व जिनके द्वारा सृष्टि होती है, वही कार्य कर रहे हैं। इसमें भगवान का कहीं पे भी इंटरफेयर नहीं है। लेकिन कपिल मुनि, भगवान कपिल देव, जिनकी हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं, जो सांख्य योग का विज्ञान हम श्रीमद् भागवतम से प्राप्त करते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से वर्णन है कि जब तक 24 तत्वों में काल जो है प्रविष्ट नहीं होता है, जो भगवान की शक्ति है, भगवान कहते हैं हम कालोस्मि, मैं काल हूँ, वास्तव में प्रविष्ट नहीं होता है, तब तक सृष्टि जो है वो सृजित नहीं होती है। अर्थात प्रधान से महत तत्व और महत तत्व से फिर सृष्टि नहीं होती है। लेकिन आगे प्रभुपाद वर्णन करते हैं, काल के प्रविष्ट होने के उपरांत जब सृष्टि सृजित होती है, तब अलग अलग प्रकार के जीव जो हैं उत्पन्न होते हैं। लेकिन जो जीव है तब तक क्रियाशील नहीं होते जब तक उनमें भगवान परमात्मा रूप में प्रविष्ट नहीं होते हैं। अर्थात चेतना जो है, चेतना जिसके कारण सभी जीव, हम अभी चेतन अवस्था में हैं, तो इसमें दो चीज़ें हैं, आत्मा और परमात्मा। जब तक आत्मा और परमात्मा परस्पर इस भौतिक शरीर में प्रविष्ट नहीं करते हैं, एक साथ प्रविष्ट नहीं करते हैं, तब तक जो है ये जीवात्माएं चेतन नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो सांख्य योग है, सांख्य योग का विज्ञान, उसमें मूल रूप से 26 तत्वों का वर्णन किया जाएगा। 25 तत्व जिसे हम काल कहते हैं और 26 तत्व परमात्मा। तो ये जो सांख्य योग का विज्ञान है उसकी मूल समझ है। और यहाँ पर इस श्लोक में माता देवहूति भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, आप परम पुरुष तथा उनकी शक्तियों के लक्षण कहें, क्योंकि ये दोनों इस प्रकट तथा अप्रकट सृष्टि के कारण हैं। तो पहले भगवान ने वर्णन किया किस कारण से हम यहाँ पर आए हैं, फिर प्रकृति के 3 गुण, उनका वर्णन किया। अब भगवान की जो शक्तियाँ हैं, जिनके कारण ये सृष्टि अप्रकट तथा प्रकट है, उनके विषय में माता देवहूति जिज्ञासा कर रही है। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है, जैसे प्रकृति है, तो प्रकृति मूल रूप से दो चीज़ों से हम उसकी तुलना कर सकते हैं, या समझा जा सकता है प्रकृति को 2 रूपों में। जैसे माँ है, तो माँ के 2 रूप हैं। अपने पति के समक्ष वो पत्नी की तरह कार्य करती है, और अपने संतानों के समक्ष वो एक प्रकार से माँ के रूप में कार्य करती है। अर्थात एक ही वस्तु है, लेकिन उसके दो कार्य हैं और उनके 2 रूप हैं। तो उसी प्रकार से जो प्रकृति है, उनके 2 रूप हैं। प्रकृति जब जिनके द्वारा हमारी उत्पत्ति होती है, अर्थात भगवान पिता जब इस प्रकार से प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, तब उनसे महत्त्व और फिर काल के इंटरफेयर से सृष्टि होती है, जिनके द्वारा हमारी उत्पत्ति होती है।
तो हमारे लिए वो माँ के समान है, लेकिन भगवान की जो है वो पत्नी है, इस प्रकार से अर्धांगिनी है, पत्नी है। तो भगवान की 3 शक्तियाँ हैं, जिनमें से अंतरंगा शक्ति जो भगवान की अपनी मूल शक्ति है, जिनके द्वारा भगवान जो है अलग अलग प्रकार के आनंद जो क्रिया करते हैं वो संपन्न होता है। और भगवान की दूसरी शक्ति है बहिरंगा शक्ति, जो जिनका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। और इसी बहिरंगा शक्ति को जो हम जब सृष्टि के समय जब ब्रह्म की उत्पत्ति हुई उसकी व्याख्या करते हैं, या फिर प्रधान की व्याख्या करते हैं, तो वही जो ब्रह्म है या जो प्रधान है वो प्रकृति है, जिसका वर्णन आगे प्रभुपाद करेंगे तात्पर्य में। तो जो प्रधान है, जो माया शक्ति है, उनके भी 2 रूप हैं। जब माया शक्ति के द्वारा 3, जब हम कहते हैं देवी ऐसा गुणमयी मम माया तुरतया, अर्थात जो देवी है गुणमयी, 3 गुणों के द्वारा कार्य करती है, जिनके द्वारा 3 गुण उत्पन्न होते हैं और 3 गुणों के द्वारा फिर पूरा कार्य होता है। जो जीव इस जगत में है 3 गुणों के संपर्क में आने से अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, या अलग अलग प्रकार के गुण जो हैं उनसे विकसित होते हैं, जिन गुणों के मिश्रण से फिर विविधताएं प्रकट होती है, जिसका पहले श्लोकों में उदाहरण दिया गया रंगों से। जैसे कि एक रंग के मिश्रण 3 रंग है मूल रूप से, जो 3 गुणों का सूचक है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन उन 3 गुणों के मिश्रण से फिर 9 से 81 से 262 और इस प्रकार से अनेक प्रकार की विविधताएं प्रकट होती है। तो वो प्रकृति है दुर्गा देवी, वो उनकी शक्ति है। और फिर प्रधान जो पूरा 24 तत्व है उसका जो संग्रह है वो प्रधान कहलाता है, जो अनमैनिफेस्टेड है, जो मतलब प्रकट नहीं हुआ है अभी तक, उसे प्रधान कहते हैं। तो वो भी बहिरंगा शक्ति है दुर्गा देवी, उनका ही रूप है वो। और जो भगवान की तीसरी शक्ति है वो है तटस्थ शक्ति, जो हम सभी जीव आत्मा हैं। जो तटस्थ का अर्थ है तट पर स्थित, अर्थात वो नदी के पार भी नहीं है और नदी के बाहर भी नहीं है, तट पर स्थित है। मतलब अगर हम तुलना करें माप की दृष्टिकोण से, तो बहुत ही कम अवधि है, बहुत ही कम माप है दोनों नदी के अंदर और नदी के बाहर। मतलब हमारी स्थिति इस प्रकार से है जो हम बीच में फंसे हुए हैं। लेकिन जब हम बहिरंगा शक्ति के वशीभूत होकर कार्य करते हैं तो फिर हमें इस प्रकार का अलग अलग शरीर प्राप्त होता है और इस भौतिक जगत में फिर हमें आना पड़ता है। लेकिन जब हम अंतरंगा शक्ति के वशीभूत होकर, अर्थात अंतरंगा शक्ति के निर्देशन में कार्य करते हैं, तब जीवात्मा अपनी शुद्ध अवस्था में रहती है, जो वैकुंठ अवस्था कहलाती है, जहाँ पे कोई कुंठ नहीं है, किसी प्रकार का विकार नहीं है। तो फिर ये विकार आया कैसे? अगर भगवान की अंतरंगा शक्ति है, 3 प्रकार की शक्तियाँ हैं, वो सभी बुक उड़ रहे हैं वहाँ से, बुक टेबल से। 3 प्रकार की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। लेकिन इन तीनों में सबसे प्रधान अंतरंगा शक्ति को माना गया है, जो सबसे शक्तिशाली शक्ति है। और उसी शक्ति के द्वारा भगवान की सभी लीलाएं संपन्न होती है और भगवान के धाम में अंतरंगा शक्ति कार्य करती है, जहाँ पर माया का पूर्ण रूप से जो है माया को प्रतिवादित किया गया है। मतलब माया वहाँ पर प्रविष्ट नहीं हो सकती है। तो फिर जीव की चेतना किस प्रकार से कलुषित हो गई? फिर जहाँ पर अगर माया प्रविष्ट नहीं हो सकती है बहिरंगा शक्ति, तो फिर वहाँ पर जो जीव अपने शुद्ध सत्व अवस्था में थे, तो किस प्रकार से उनकी चेतना दूषित हुई? तो हम शास्त्रों से ये वर्णन पाते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन सर्गे यान्ति परन्तप। जैसे ही जीव इच्छा करता है तो फिर उसे इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। अर्थात जो ये जब हम बात कर रहे हैं सृष्टि की और शिष्ट की, मतलब सृष्टि हुआ और उससे सृष्टि हुई, तो अर्थात जो सृष्टि है
वो भी परम तत्व के द्वारा हुई है। और सृष्टि से जो वस्तुएं हमें प्रदान हुई है, जो सृष्टि के उपरांत जो वस्तुएं प्रदान होती है, जीवात्माएं 84 लाख योनि, वह भी परम तत्व का ही अंश है। तो जब जो परम तत्व है, जो परम ब्रह्म जिसे कहा गया है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है, तो जो परम तत्व का जो अंश है उसमें कैसे विकार हो सकता है? संभव ही नहीं है। लेकिन साथ साथ संभव भी है, क्योंकि भगवान परम भोक्ता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान ने हमें किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की है। परम भोक्ता का अर्थ ये है कि वे स्वतंत्र हैं, जैसा कि इसमें वर्णन किया गया है, इस श्लोक में वर्णन किया गया है। भगवान कभी भी इस भौतिक जगत से, भौतिक जगत जो भौतिक जगत है उससे कभी भी भगवान जो है इस प्रकार से बाधित नहीं होते इन 3 गुणों के द्वारा, या फिर जो भौतिक जगत के जो कार्य हैं, जो भौतिक जगत के नियम हैं, उससे कभी भी भगवान बनते नहीं हैं। भगवान कहते हैं देवी ये सत गुणमयी मम माया दुरत्तया, अर्थात जो देवी है गुणमयी, वो वास्तव में भगवान की शक्ति है, वो दुर्लंघ्य है, दुरत्या है। लेकिन माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, लेकिन भगवान वहाँ पर ये पुष्टि कर रहे हैं कि लेकिन जो भगवान के शरण में जाता है तो वो उससे मुक्त हो जाता है। तो जो हम बद्ध जीव जब भगवान की शरण में जाएंगे तो हम उस माया से मुक्त हो सकते हैं। तो भला जो माया के स्वामी है भगवान, वो कैसे उससे बंध सकते हैं? ये संभव नहीं है। तो ये भगवान की स्थिति है। तो उसी प्रकार से हम जीवात्मा, हम भगवान के अंश हैं, तो हमें भी इस प्रकार से माया के वश में नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोनों में अंतर है। जिस प्रकार से भगवान है, उनकी अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, और भगवान अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति और बहिरंग जो भगवान की अंतरंग शक्ति है उसके द्वारा अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं। उसी प्रकार से भगवान ने हमें कुछ मात्रा में छूट दी है, स्वतंत्रता 25% स्वतंत्रता प्रदान की है, जिससे हम भी अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं और अपनी इच्छाओं के द्वारा कार्य करते हैं। तो जब तक जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में अपनी शुद्ध इच्छा से भगवान की सेवा करता है, तब तक वो आध्यात्मिक जगत में बना रहता है। लेकिन जैसे ही उसमें कलमश का अर्थ है जो इच्छा है उसका दुरुपयोग, जैसे ही हमने उस इच्छा शक्ति का दुरुपयोग किया, अर्थात भगवान से विलग होकर भोग करने की इच्छा कि केवल कृष्ण ही केवल भोक्ता क्यों हैं, मैं भी भोग कर सकता हूँ, और इस प्रकार से भगवान जिस प्रकार के कार्य को संपादित करते हैं, अर्थात हर चीज़ों को नियंत्रित करते हैं, मैं भी उस प्रकार का कार्य संपादित कर सकता हूँ, मैं भी नियंत्रण कर सकता हूँ और भी नियंत्रण करूँगा। जैसे भगवद गीता में कहा गया है, ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। जीवात्मा ये सोचने लगता है कि ईश्वरो अहम, इस प्रकार से मैं ही सब चीज़ों का करता हूँ और मैं सभी चीज़ों को नियंत्रित कर सकता हूँ। तो फिर उसे इस भौतिक जगत में भगवान इस प्रकार से भेज देते हैं कि ठीक है, अगर आपको ये जानना है कि ठीक है आप नियंता हो सकते हैं, अगर आप ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ठीक है जाइए। और इस प्रकार से इस भौतिक जगत में आने के पश्चात हम फिर यहाँ पर अपने गुणों के द्वारा अलग अलग कार्य संपादित करते हैं, और कुछ हद तक हम किसी न किसी क्षेत्र के स्वामी रहते हैं। जैसे कि एक परिवार है तो उसमें कई सदस्य हैं, लेकिन वो परिवार का जो स्वामी है, जो पुरुष है, वो सोचता है कि मैं इन सभी का भरण पोषण कर रहा हूँ और इस प्रकार से मैं स्वामी हूँ यहाँ का। फिर समाज का कोई नियंता है, नेता है, तो भी सोचता है कि मैं स्वामी हूँ। इस प्रकार से प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि जो अपने गली का कुत्ता होता है वो भी सोचता है कि मैं स्वामी हूँ, मैं यहाँ का स्वामी हूँ, और जब दूसरा कुत्ता कोई वहाँ पर जाता है तो भौंकता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो ये मतलब साधारण सी बात है कि आप स्वामी हो सकते हैं, लेकिन उसमें
ये संभावना नहीं है कि आप पूर्ण रूप से स्वामित्व जता सकते हैं, मतलब पूर्ण रूप से स्वामित्व का अधिकार जो है इस प्रकार से किसी पर कर सकते हैं कि नहीं मैं ही स्वामी हूँगा, नहीं। अंततः जो परम स्वामी है उनकी सेवा करनी होगी, जो परम भोक्ता है उनकी हमें सेवा करनी होगी। लेकिन यहाँ पर वर्णन किया गया है जीवात्मा का पदार्थ से और परमेश्वर का पदार्थ से जो संबंध है वह समान स्तर पर नहीं है, भले ही मायावादी ऐसा कहते हैं। तब अब जो भौतिक जगत में हम आए हैं तो हम सब स्वामित्व जताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें सफल नहीं होते हैं। अर्थात हम इस भौतिक जगत में किसी एक क्षेत्र का स्वामी तो हो सकते हैं, लेकिन हम परम स्वामी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे ऊपर भी कोई नियंता है। जैसे कि प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो उसमें अलग अलग प्रकार के पद होंगे, तो उनके नीचे बहुत सारे वर्कर होंगे, फिर सुपरवाइजर होगा, तो ऐसा लग सकता है जो सुपरवाइजर है वो जो वर्कर्स हैं उनसे ऊपर हैं, लेकिन उनके ऊपर भी मैनेजर है, उनके ऊपर भी जो इंस्टीट्यूट का मालिक है वो होगा। अर्थात हर कोई एक दूसरे का स्वामी है, लेकिन अंततः वो सभी परम नहीं है। लेकिन परम स्वामी तो केवल एक ही है, जिसका शास्त्रों में वर्णन किया गया है, नारायणो परम व्यक्तात्, व्यक्तो व्यक्तात् सनातन, जो सनातन है, जो कभी भी हमारे तरह जिनकी मृत्यु नहीं होती है या फिर जन्म नहीं होता है। हमें हमारे कर्मों के कारण अलग अलग प्रकार का शरीर धारण करना पड़ता है, लेकिन भगवान जब शरीर धारण करते हैं, लीला मनुष्या निज राम रूपम, जब भगवान इस भौतिक जगत में लीला करने के लिए आते हैं तो मनुष्य निज राम रूपम, जो राम है वो इस प्रकार से मनुष्य रूप धारण करते हैं, लेकिन निज राम रूपम, लेकिन वो उनकी निज रूप होती है जो उनके आध्यात्मिक धाम में, वैकुंठ में, अयोध्या में सनातन रूप से विद्यमान है। लेकिन हमें जो रूप दिया गया है वर्तमान में, जो हम जिस रूप में हैं, 84 लाख योनि है, अलग अलग रूप में हैं सभी जीव, तो वो उनका निज रूप नहीं है। ये इस भौतिक जगत जैसे क्षणिक है, उसी प्रकार से ये शरीर, ये रूप, ये जो रूप है हमें जो प्रदान किया गया वो भी क्षणिक है। लेकिन ये जो विचार है इसमें दो प्रकार के दर्शन हैं। एक दर्शन है जो हम वैष्णव दर्शन कहते हैं, जिसमें जो भगवान के जो भक्त हैं, विष्णु भक्त भवे दैव, जो विष्णु के भक्त हैं अर्थात जो वैष्णव हैं, वो स्वीकार करते हैं कि भगवान गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, और जिस प्रकार से इस भौतिक संसार में बद्ध जीवों को कष्ट झेलना पड़ता है, उस प्रकार से भगवान जब लीला करते हैं तो उनमें उस प्रकार का कष्ट नहीं होता है। वो तो भगवान की अपनी निज इच्छा है, जिससे भगवान अलग अलग रसों में कार्य करते हैं, अलग अलग रसों का आस्वादन करते हैं। वीर्य रस में भीष्म पितामह ने जब भगवान को इस प्रकार तीरों से उनके शरीर को भेद दिया और उनके शरीर से जब रक्त निकल रहा था तो भगवान को उससे आनंद मिल रहा था। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। लेकिन जो दूसरे प्रकार के दार्शनिक हैं, मायावादी, वो उनका विचार है कि भगवान भी माया से बंधे हुए हैं, और इसलिए भगवान को इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। अर्थात जो परम ब्रह्म है उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, वो तो निराकार है, उसमें कोई आकार भी नहीं है। लेकिन जैसे ही उसमें विकार उत्पन्न होता है, सगुण विकार, तो इस प्रकार से विष्णु प्रकट होते हैं। सतोगुण का विकार तो विष्णु प्रकट होते हैं, रजोगुण का विकार तो ब्रह्मा प्रकट होते हैं, या फिर तमोगुण का विकार तो शिव प्रकट होते हैं। ये मायावादी जो दर्शन है उनका मानना है, और इस प्रकार से वो इस भौतिक जगत में फिर उन्हें आना पड़ता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जो शंकराचार्य हैं जिन्होंने मायावाद का प्रतिपादन किया, तो वे कहते हैं नारायणो परो व्यक्तात्, व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। जो नारायण है वो इस जो व्यक्त जगत है इससे परे है। व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, और सनातन है। और वेदांत सूत्र में कहा गया है जो सृष्टि से पहले क्या था, सृष्टि से पूर्व क्या था, तो एको नारायणो आसित। वहाँ पर
सृष्टि से पूर्व भी जो है नारायण विद्यमान थे, एको नारायणो आसित। तो जो मायावाद दर्शन है वो मुख्य रूप से, जो मायावाद टीकाकार हैं, जो मायावाद दार्शनिक हैं, मुख्य रूप से वेदांत को अपना जो है माध्यम बनाते हैं। और वेदांत पे जो टीकाएँ हैं उसमें बहुत सारे वैष्णव टीकाएँ भी हैं, अलग अलग आचार्यों ने दी है। रामानुजाचार्य ने दिया है और मध्वाचार्य ने दिया है और गौड़ीय वैष्णवाचार्य बलदेव विद्याभूषण ने दिया है। लेकिन जो मायावादी हैं उनका मानना है कि केवल जो एक ही जो है वो जो शंकराचार्य ने जो टीका दी है वही परम है। लेकिन शंकराचार्य खुद ये वर्णन कर रहे हैं कि एको नारायणो आसित, और सृष्टि से पूर्व क्या था, तो नारायणो परो नारायणो व्यक्तात् सनातनः। तो ये जो साक्ष्य है इससे पुष्टि होती है कि भगवान हमारे तरफ बद्ध जीव नहीं है, हमारे तरफ बद्ध नहीं है इस भौतिक जगत में आने के लिए। और भगवान जो भी कार्य कर रहे हैं वो हमारे तरफ बद्ध होकर नहीं कर रहे हैं, वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर रहे हैं। और भगवद गीता में वर्णन किया गया है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। जो प्रकृति है वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, अर्थात वो स्वतंत्र नहीं है। तो प्रकृति स्वयं स्वतंत्र नहीं है तो किस प्रकार से प्रकृति भगवान को आच्छादित कर सकती है। एक साधारण सा वाक्य है, जो चीज़ स्वतंत्र नहीं है वो कैसे किसी स्वतंत्र व्यक्ति को परतंत्र कर सकती है, उसे नियंत्रित कर सकती है, संभव नहीं है। तो इससे जो है मायावादी जो सिद्धांत है उसका खंडन होता है। और भी बहुत सारे श्लोक हैं, भागवतम के पहले श्लोक में ही कहा गया है जो सब चीज़ है वो भगवान से उत्पन्न होती है। और भागवतम के एक श्लोक से वर्णन है, भगवान के 3 रूप हैं, भगवान 3 रूप में इस प्रकार से व्यक्त होते हैं हमारे समक्ष। ब्रह्म रूप में जो भगवान के शरीर से जो दिव्य कांति निकलती है, और परमात्मा रूप में जो हम सबके हृदय में निवास करते हैं, और भगवान अपने रूप में अपने धाम में निवास करते हैं जो भगवान का निज रूप है। तो जो मायावाद हैं, जो मायावादी हैं, वो सामान्यतः वो जो भगवान का ब्रह्म रूप है उसकी जो बाह्य, भगवान के जो ब्रह्म रूप का जो बाह्य विकार है, जो प्रकाश है, जो निराकार है वास्तव में, जिसमें कोई विविधताएं नहीं है उस प्रकाश में, क्योंकि प्रकाश में कोई रूप नहीं होता है। अगर हम सूर्य का प्रकाश देखें तो उसमें किसी प्रकार का आकार नहीं है, लेकिन वो सृष्टि में अलग अलग जीवों, अलग अलग चीज़ों में जब व्याप्त होती है, जैसे इस कमरे में अगर प्रकाश दिया जाए तो इस कमरे का जो प्रकाश है उसी रूप से वो प्रकाशित होगा, प्रकाशमान होगा। जैसे कि एक जल है, जल का कोई आकार नहीं है लेकिन उसका आकार भी है। कैसे? अगर जल को हम जिस मात्रा में, जिस पात्र में रखते हैं तो उस पात्र का रूप ले लेता है। उसी प्रकार से जो पृथ्वी है, पृथ्वी का कोई आकार नहीं है, कोई आकार नहीं है, लेकिन जो पृथ्वी का जो मूल तत्व है मिट्टी, उस कुम्हार उसे एक रूप देता है तो उससे उसकी आकार प्राप्त होती है। या पृथ्वी में अलग अलग चीज़ें हैं, हम देखते हैं पर्वत हैं, तो उससे पृथ्वी का आकार हमें पता चलता है। तो ये जो है निराकारवादी जो है इस प्रकार से घटाकस फटाकस ये उदाहरण देते हैं कि वास्तव में कोई आकार नहीं है। और जब इस प्रकार से अलग अलग घड़े रखे जाए, उसमें अलग अलग माप में अगर पानी रखे जाए तो उस अलग अलग माप में जो है हमें आकार प्रतीत होगा, लेकिन जैसे ही हम उन सभी घरों को फोड़ देंगे तो वो सब आकार समान हो जाएगा। तो ये एक उदाहरण वे प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ये उदाहरण अपने आप में जो है उस चीज़ की पुष्टि नहीं करती कि अंततः जो शक्ति है, परम शक्ति है, वो निराकार है। आचार्यगण बताते हैं कि जब हम अंधेरे में जाते हैं और हम किसी रस्सी पर पैर रखते हैं तो हमें आभास होता है, हम तुरंत डर जाते हैं, सांप सांप सांप, हमने चिल्लाया सांप। अर्थात कहीं ना कहीं हमारे मन में, हमारी चेतना में ये छाप है कि सांप जैसी कोई वस्तु विद्यमान है। वर्तमान में वो सांप नहीं है, वो एक रस्सी है, लेकिन उस रस्सी को देखने से हमें क्या प्रतीत होता है कि वो सांप है, क्योंकि वास्तव में सांप जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वो सांप कहीं ना कहीं तो सांप है।
या सांप की स्थिति है, वो ऐसा नहीं है कि इस जगत में सांप जैसा कोई वस्तुएं नहीं है, सांप है। और इसलिए जब हम सांप जैसे ही किसी दूसरे आकार को देखते हैं तो हम उसे सांप समझते हैं। तो ये उदाहरण है जिसके द्वारा हम पुष्टि कर सकते हैं कि इस भौतिक जगत में जो भी चीज़ें शिष्ट है, अर्थात उसका कहीं ना कहीं मूल रूप है। और इसी प्रकार से हम जब अनेक प्रकार की विविधताएँ देखते हैं, जीवात्माओं को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि रूप है, गुण है, और अलग अलग प्रकार के गुणों के द्वारा जो है हम अलग अलग प्रकार की जो हमारी जिज्ञासाएँ हैं या फिर हमारे वो भाव प्रकट करते हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के मिश्रण से अलग अलग प्रकार का भाव प्रकट होता है, स्वभाव प्रकट होता है। और दृश्य जगत में हम रूप देखते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि ये रूप ये कहीं ना कहीं वास्तव में विद्यमान होगा। जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कहीं ना कहीं तो होगा वो, लेकिन अगर उसके विषय में हमें जानना है तो फिर शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। और शास्त्रों में बताया गया है जो ये सृष्टि कैसे है, तो अस्वस्थ वृक्ष के जैसे है। अर्थात एक वृक्ष है जो उल्टा इस भौतिक जगत में प्रतीत हो रहा है, तो वो अस्वस्थ वृक्ष से तुलना की गई है इस भौतिक जगत की। अर्थात ये जो भौतिक जगत है ये आध्यात्मिक जगत का परछाई है, परछाई मात्र है। जैसे कि सांप है, सांप भी एक रस्सी जैसे है, और जब हम रस्सी को देखते हैं तो हमें ये अनुमान हम लगाते हैं अपने मस्तिष्क से, या फिर ये आभास होता है अंधेरे में कि ये सांप है। उसी प्रकार से ये भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत की परछाई है। तो जब कोई व्यक्ति चल रहा है तो साथ साथ परछाई बनती है पीछे, और उस परछाई को अगर आप देखें तो एक उस व्यक्ति के तरह ही सेम लगेगा, हमें पूर्ण रूप से ऐसा ही लगेगा कि वो व्यक्ति है जिसका अभी विस्तार हो गया है, या फिर वही व्यक्ति है जिसका रूप नहीं है लेकिन छाया रूप में चल रहा है। इसका अर्थ क्या है कि जो भी दृश्य जगत में हम देख रहे हैं तो वो अर्थात जो छाया, हम छाया से उसकी तुलना करते हैं इस भौतिक जगत की, तो छाया किसी वास्तविक चीज़ की हो सकती है। जब तक कोई वस्तु नहीं है तो फिर छाया भी नहीं बनेगा, उसकी छाया भी नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हम नहीं देख रहे हैं, उसकी छाया नहीं है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है वो पूर्ण रूप से सनातन रूप से विद्यमान रहता है, जो हमारे इस दृष्टि से दृष्टि गोचर नहीं है। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं अव्यक्त जो है, अभी इस भौतिक जगत में कुछ चीज़ें जो है व्यक्त हैं, जो दृष्टि गोचर है, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है वो अव्यक्त है, जो दृष्टि गोचर नहीं है। इसीलिए अगर हमें उन आध्यात्मिक चीज़ों को देखना है, दृश्य जगत को देखना है, तो फिर हमें अपनी दृष्टि को शुद्ध करना होगा। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर किसी के नेत्रों में अगर कुछ परेशानी है, अगर उसे किसी प्रकार का बीमारी हो गया है तो उस बीमारी को ठीक करना होगा, उस नेत्र को ही निकाल देना कोई समाधान नहीं है। उसी प्रकार से अभी जो मायावादी हैं उनके नेत्रों में दोष हैं, वो अपने इस जो दृष्टि है जिसके द्वारा केवल इस भौतिक जगत की दृष्टि से इस भौतिक जगत की जो दृष्ट चीज़ें हैं उसको देख पा रहे हैं, और जो आध्यात्मिक जगत है जो अदृश्य है, अभी जो अप्रकट अवस्था में है, हमारे सामने प्रकट नहीं है लेकिन वो प्रकट है, उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो उन्हें अपने नेत्रों का इलाज करना चाहिए। अर्थात वो नेत्र प्राप्त करने चाहिए जिससे वो उस आध्यात्मिक चीज़ों को देख सकते हैं, आध्यात्मिक जगत को देख सकते हैं। तो इसीलिए जो कपिल देव हैं उन्होंने ये सांख्य योग का विज्ञान दिया है। अर्थात सांख्य योग के विज्ञान में पहले उन्होंने सभी 24 तत्वों का मिश्रण बताया, आगे वर्णन है, सब जो 24 तत्व है उनका मिश्रण बताया, 5 स्थूल तत्व हैं, और इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, फिर सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार, और इस प्रकार से टोटल 24 तत्व होते हैं। लेकिन 24 तत्वों के मिश्रण से
मिश्रण के उपरांत कपिल देव ने ये स्थापित नहीं किया, भगवान कपिल देव ने, कि अंततः वो जो केवल जो 24 तत्व हैं उनसे ही सृष्टि हो रही है। वो वर्णन करते हैं चेतना जी, जो चेतना है अर्थात जो काल रूप में सर्वप्रथम चेतना काल रूप में प्रविष्ट होती है, जो भगवान का ही विस्तार है। अर्थात पहले भगवान काल रूप में प्रविष्ट होते हैं और फिर भगवान परमात्मा रूप में प्रविष्ट होते हैं, जिसके द्वारा ये सृष्टि जो है सृष्ट होती है। तो ये वास्तविक समझ है। तो अगर केवल 24 तत्वों का अगर पूर्व में अगर कपिल देव वर्णन करते तो उससे फिर मायावाद जो सिद्धांत है या फिर जो नास्तिक कपिल का सिद्धांत है पदार्थवाद अर्थात पदार्थों के मिश्रण से ही केवल सृष्टि हुई है, या फिर जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं जिनका मत है रासायनिकवाद, जो रसायन है उनसे सृष्टि हुई है, वो सिद्ध हो जाता है। लेकिन वही उसी चीज़ को अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए जो नास्तिक सांख्य योग है और जो वास्तविक सांख्य योग है, उसके लिए कपिल देव आए और उन्होंने ये सांख्य योग का विज्ञान दिया है, जिसमें हमें दो विशेष तत्व का ज्ञान होता है, एक तो काल और परमात्मा। बाकी 24 तत्व नास्तिक सांख्य योग में भी बताया गया है, लेकिन ये जो सांख्य योग है ये उससे भिन्न केवल दो तत्वों के द्वारा होता है, काल और परमात्मा, जो भगवान की शक्तियाँ हैं और जिनके द्वारा ये सृष्टि होती है। तो ये यहाँ पे वर्णन किया गया है। और इसी प्रकार यह दृश्य जगत जो परमेश्वर की अदृश्य प्रकृति से उत्पन्न है, कभी प्रकट होता है और कभी अदृश्य हो जाता है, किंतु प्रकृति सदैव ही आती है और भगवान इस जगत के सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों ही स्वरूपों के परम कारण है। तो जिस प्रकार से भगवान पूर्ण रूप से शाश्वत है, उसी प्रकार से बहिरंगा शक्ति अपितु उसके कार्य बहुत ही नगण्य कार्य है, क्योंकि वो इस भौतिक सृष्टि की रचना करती है, जिसे प्रभुपाद कहते हैं थैंकलेस जॉब। मतलब कोई इस प्रकार से प्रशंसा नहीं करता है भौतिक प्रकृति की, जैसे कि कोई इस प्रकार से पुलिस की प्रशंसा नहीं करता है, अपितु वो बहुत सारे अच्छे कार्य भी करते हैं लेकिन उनकी प्रशंसा नहीं करता है, क्योंकि वो इस प्रकार से लोगों को दंड देते हैं। लेकिन फिर भी वो शाश्वत है, और जिस प्रकार से भगवान शाश्वत है, भगवान की तीनों शक्तियाँ शाश्वत हैं। और जब ये सृष्टि होती है तो फिर से वो प्रकट होते ही है, और जब प्रलय होता है तो अप्रकट होती है। अर्थात उस समय महत्त्व के रूप में भगवान के गर्भ में फिर से वो जो जितने भी 24 तत्व हैं और उनके साथ चींटी से लेकर ब्रह्मा तक जितने भी जीव हैं वो भगवान के गर्भ में प्रविष्ट हो जाते हैं, जो महत्त्व के रूप में रहते हैं। और फिर जब भगवान इस प्रकार से सृष्टि करते हैं तो प्रधान से महत्त्व और फिर ये पूरा क्रिएशन होता है। तो ये यहाँ पर वर्णन किया गया है। हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। अगर आपका इसमें कोई प्रश्न हो या किसी प्रकार की टिप्पणी हो तो कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे विषय हैं जो हम एक दिन में या फिर 1 घंटे के कक्षा में समझ नहीं सकते हैं। केवल अगर 24 तत्वों में से अगर हम एक तत्व का अगर विस्तार से विश्लेषण करें तो कई दिन लग सकते हैं। जैसे कि चेतना का ही अगर हम विस्तार करें तो उसमें कई दिन लग सकता है, काल कई दिन लग सकते हैं। लेकिन मैंने कुछ हद तक इसे समझने का प्रयास किया है। तो अगर आप इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहें या फिर कोई प्रश्न हो तो अभी कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।